ये क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ए। यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है। लेट ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ए प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेट प्लस जेड, एंड बी जो सेट है हमारा वो रियल पार्ट ऑफ ए प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेट प्लस जेड, राइट। सो और दो स्टेटमेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ रियल पार्ट ऑफ ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 देन सेट ए कंटेन ऑल द रियल नंबर। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है इफ रियल पार्ट ऑफ ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इज लेस देन 0 देन बी कंटेन्स ऑल द रियल नंबर। तो ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लेट अज्यूम क्या करेंगे, लेट अज्यूम हम करेंगे कि हमारा z जो होगा वो x प्लस आई वाई होगा, और उसी तरह a को हम अज्यूम करेंगे, a को हम अज्यूम कर लेंगे x1 प्लस आई वाई वन। सही है। उसके बाद हम देखो इसमें और क्या कर सकते हैं कि x1 हमारे पास जो पहला सेट है, सेट ऑफ a, वो क्या मेंशन कर रहा है कि रियल पार्ट ऑफ a दैट इज आर ई ऑफ a प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z जो है इट शुड बी, ये ग्रेटर है किससे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a कॉन्जुगेट प्लस z, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ a हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ a हमारे पास x1 है, और हम पहले इसका कॉन्जुगेट अगर लिखते हैं तो z कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा, z कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा x माइनस आई वाई, और a कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा, a कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस आई वाई वन, राइट। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट का जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, z कॉन्जुगेट का हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा x, और ये ग्रेटर है किसके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ a कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, x1, और इमेजिनरी z का इमेजिनरी पार्ट, तो z का हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, x, z का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, सॉरी a कॉन्जुगेट का हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है, a कॉन्जुगेट का हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है माइनस y1, और z का जो इमेजिनरी पार्ट है, z का इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y, राइट। तो ये इक्वेशन हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ रियल पार्ट ऑफ ए एंड इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 देन सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर। हमें क्या करना है, ऐसा वैल्यू चूज करना है x, y, x1 और y1 का, कि अगर रियल पार्ट ऑफ ए जो है वो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए वो 0 से अगर ग्रेटर हो तो हमारा सेट ए कंटेंट्स क्या करता है, ऑल एलिमेंट करता है, यानी ये एक बार हम चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, चारों वैल्यू को एक बार, चारों वैल्यू जो है हम कंसीडर करेंगे कुछ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चार वैल्यू कंसीडर करता हूं, अगर कोई चार वैल्यू मैं कंसीडर करता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं x1, y1, उसके बाद x और y। लेट सपोज x1 और y1 हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ a, रियल पार्ट ऑफ a हमारा क्या है x1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ a क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a क्या है y1। तो हमारा x1 और y1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं 5 और 15, राइट। और x और y इसमें हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो इसको हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट कंसीडर x इज इक्वल टू -20 और y को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, सही है। अब इन चार वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं क्या हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है या नहीं है। तो देखो x1 प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस -20, और इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन -y1 हमारे पास क्या है -15, और हमारे पास y क्या है 0, राइट। तो हम इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -20, ये हो जाएगा -15, ग्रेटर देन -15, -15 ग्रेटर देन -15 नहीं होता है, तो हमारा क्या है यहाँ से कि स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, फॉल्स है।
नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट 2 है, रियल पार्ट ऑफ ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इज लेस देन 0। अब रियल पार्ट ऑफ ए जो है हमारा वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए है x1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 क्या है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए क्या है y1, ये लेस देन 0 होगा। तो अब हम ये क्या करते हैं, वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। हम इन वैल्यूज को अब कोई नेक्स्ट दूसरा वैल्यू कंसीडर करते हैं जिसमें रियल पार्ट ऑफ ए यानी कि x1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए y1, इन दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 से लेस हो। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं 1 सेकेंड के लिए -5। अब ये हो गया -15, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। नेक्स्ट x को मैं 20 कंसीडर कर लेता हूं और y को 0 ही कंसीडर करने देता हूं। सही है। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास बी सेट के लिए इक्वेशन है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है दैट इज रियल पार्ट ऑफ ए प्लस कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेट प्लस जेड। सही है, हमने ये सारी वैल्यू कंसीडर की है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले इनइक्वालिटी में पुट करके देखूंगा। तो रियल पार्ट ऑफ ए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए हमारे पास है, रियल पार्ट ऑफ ए हमारे पास है -5, राइट। रियल पार्ट ऑफ ए हमारे पास है -5। कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट हमारे पास है माइनस रियल पार्ट -15, राइट, सॉरी, ओके। रियल पार्ट ऑफ x जो है हमारे पास यहां पे आ जाएगा 20, राइट, ये x है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, -y1, -y1 और y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कितना, -15, तो माइनस ऑफ -15। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है हमारे पास y, तो y हमने कंसीडर किया यहाँ पे 0, राइट। तो यहाँ पे -5 + 20 ये हो जाएगा 15 इज लेस देन 15, ये भी क्या है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास दो वैल्यू, दो स्टेटमेंट के लिए हमने दो अलग अलग वैल्यू को कंसीडर किया और हमने इस बात का ध्यान रखा कि रियल पार्ट ऑफ, पहले स्टेटमेंट में रियल पार्ट ऑफ ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद जो पहला सेट था सेट ए को चेक किया तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या निकल के आया, फॉल्स निकल के आया। उसी तरह हमने क्या किया, रियल पार्ट ऑफ ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए लेस देन 0, इसकी हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू खुद से कंसीडर किया और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको बी सेट के लिए ट्राई किया। बी सेट भी हमारा स्टेटमेंट 2 को क्या प्रूफ कर रहा है, फॉल्स प्रूफ कर रहा है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ गया, स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो हमारा आंसर होगा, वो आंसर हमारा होगा बोथ आर फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स।